हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन डोगरा और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको करियर या उससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात की जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको सबसे पहले सेगमेंट में बताएंगे रियल एस्टेट के कोर्स के बारे में। दूसरे सेगमेंट में आपको लेकर चलेंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एपिसोड के आखिरी यानी थर्ड सेगमेंट में करियर काउंसलर देंगे आपके सवालों के जवाब। दोस्तों, करियर का सिलेक्शन यानी जिंदगी का पहला अहम पड़ाव, जो जितना सही होगा उतनी ही ज्यादा सुख सुविधाएं सारी जिंदगी में मिलती रहेंगी। वक्त बदलते बदलते करियर की दुनिया भी पूरी तरह बदल गई। आज का युवा अपने करियर को लेकर काफी सचेत हो गया है। वो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर अपना करियर चुनते हैं। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको रियल एस्टेट के कोर्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि क्या क्या विकल्प मौजूद हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो चलिए देखते हैं। भारत में रियल एस्टेट मार्केट को लेकर आम आदमी की सोच में साल दर साल बदलाव आता रहा है। 12 से 15 साल पहले जहां आम आदमी इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से डरता था, कारण पारदर्शिता की कमी और अनिश्चितता के बादल। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज ये स्थिति है कि थोड़ा सा पैसा आते ही हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोचने लगता है। सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही नहीं, बल्कि वो पूरी होने पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी। अब तो इस सेक्टर में विदेशी कंपनियों और विदेशी पैसे के आने से भी हालात काफी बदल चुके हैं। पिछले कुछ समय से आज तक इन्वेस्टमेंट हो या पर्सनल यूज के लिए, इसमें कई नए क्षेत्र सामने आ चुके हैं। आज रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया हुआ है। इसके चलते स्पेस की डिमांड भी काफी बढ़ी है। रिटेल और मल्टीनेशनल कंपनियों की सक्रियता से आज ऑफिस और अन्य कमर्शियल रेजिडेंशियल स्पेस का अच्छा खासा रेट मिल जाता है। कह सकते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्राइम एप्रिसिएशन और रेंटल मार्केट का फायदे का सौदा है। लेकिन ये तभी फायदे का सौदा होगा जब आपको रियल एस्टेट संबंधित जानकारी होगी। चाहे आपको पर्सनल प्रॉपर्टी लेनी हो या बिजनेस के लिए, आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हाल ही में इससे संबंधित इंस्टीट्यूट भी खुल चुके हैं। इन्हीं में से एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट, जो दिल्ली में है। ये इंस्टीट्यूट अपने यहाँ रियल एस्टेट संबंधित सारी जानकारी छात्रों को देता है। रियल एस्टेट पे कोर्स पढ़ाएंगे और हम एक क्वालिफाइड और गुड ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल डेवलप करेंगे। द क्राइटेरिया फॉर दिस इज एक्चुअली ओनली 10+2। 10+2 के बाद स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। वो वांट टू बी क्वालिफाइड एंड पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। सो इट्स एक्चुअली ओपन फॉर एवरीबडी। In 4-month course, what we teach is how to be a groomed property dealer, or you can say a real estate consultant. And the things that we teach are, first of all, marketing. We think that in consultancy, the marketing is a very important factor, how to get consumers. And second thing that we teach is Vastu, because today every consumer in India, in North India especially, who wants to buy a property wants Vastu expertise. Third thing that we need is very important, law. A student who's doing property consulting, because law is a very important part of real estate. Every transaction happening in real estate requires law. Fourth thing that we teach is finance, how to get home loans and all these things. And fifth thing that I personally would like all the professionals in real estate to learn is business communication. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट अपने यहाँ 2 तरह के कोर्स करवाता है। एक तो 4 महीने रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का और दूसरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रियल एस्टेट। इस फील्ड में लड़कियों का भी काफी मात्रा में रुझान देखा जा सकता है। I would like to, encourage more and more girls to take admission in this program. बिकॉज़ आजकल अगर आप देखें तो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो एयर होस्टेस हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो। बट रियल एस्टेट फील्ड एक ऐसा है जहाँ लड़कियां अभी भी थोड़ा सा फील करती हैं कि नहीं, ये फील्ड उनके लिए नहीं है, ये फील्ड लड़कों के लिए है। तो व्हाट आई वांट कि जितनी ज़्यादा लड़कियां हो सके इस फील्ड में आने के लिए, उनको आना चाहिए। एंड पेरेंट्स को भी उनको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं, आपको ये फील्ड में जाना चाहिए।
इन कोर्स को करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज फ्यूचर में काफ़ी स्कोप है इन रियल एस्टेट, और स्कोप होने के कारण काफ़ी जगह रिक्वायरमेंट भी है इस चीज़ की, लाइक DLF एंड ऑल, सब में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है कि पहले जो लोग MBA करके मतलब पर्टिकुलर रियल एस्टेट में आते थे, पर अब इसकी नॉलेज किसी को पूरी नहीं थी रियल एस्टेट के बारे में, तो काफ़ी स्कोप है इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। रियल एस्टेट में हर एक चीज़ सिखाई जाती है, जैसे सेल डीड का क्या है, मार्केटिंग इन रियल एस्टेट पढ़ाया जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो एक बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है कि अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप करना, और प्रोजेक्ट्स में जितने भी क्लाइंट हम प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं उनसे बात करना, सब कुछ सिखाया जाता है। आफ्टर कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि MBA के लिए आप रियल एस्टेट में ट्राई कीजिए। दैट्स व्हाई आई हैव क्लियर्ड माई IELTS एंड देन मैंने यहाँ इनका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा IREF का, वहाँ पे मुझे पता लगा काउंसलर्स हैं। मैंने काउंसलर से गाइडेंस ली, मिस नीनू खाना एंड मिस्टर मुकुल आनंद, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, IREF के बारे में बताया, एंड आफ्टरवर्ड्स आई हैव जॉइन दिस। कोर्स के दौरान रियल एस्टेट से संबंधित सारे विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे किस रिहायशी या व्यावसायिक इमारत की लोकेशन में उसका बाजार मूल्य तय करने का महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, इमारत या मकान को किराए या बेचते समय किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह बॉन्ड और इक्विटी की तुलना में रियल एस्टेट के निवेश में रिस्क कम होता है, और इसके अलावा भौतिक जानकारी, किराए संबंधित जानकारी, लीज के बारे में, निवेश की जानकारी, तुरंत खरीदने या बेचने की स्थिति में जानकारी आदि बहुत से विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट के चेयरमैन, जो खुद काफी समय से इस फील्ड से जुड़े हैं, वो खुद बताते हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट में परेशानी या धोखा होता है अगर किसी को इस विषय में जानकारी ना हो। इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकरेज का काम कर रहे हों, चाहे बिल्डिंग बना रहे हों, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हों, लगभग सभी लोग हिट एंड ट्रायल मेथड अपना रहे हैं, और कोई भी वहाँ पर ट्रेंड या कोई एजुकेटेड आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। रियल एस्टेट को लेकर हम चाहते हैं कि वाकई में ट्रेन लोग आएँ, ताकि जो एक तो ट्रेड बढ़ेगा, और हमारा देश जो गाँव से अभी शहर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर रियल एस्टेट में तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये सेक्टर कमज़ोर होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर प्रॉपर एजुकेटेड लोग होने चाहिए, इसलिए हमने सोचा और हमने रियल एस्टेट के लिए एक एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया, और वी आर गोइंग फॉर दिस। अगर आप भी रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या पर्सनल तौर पर इस विषय में जानकारी लेना या सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफी लाभकारी होगा, और आज के दौर में करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें अच्छे करियर की सारी संभावनाएं दिखती हैं। उम्मीद है आपको कोर्स से संबंधित सारी जानकारियां मिल गई होंगी। समय हो गया है उन स्टूडेंट्स का जो कोर्स करने के बाद अगले 5 सालों में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, और उसके बाद जानेंगे कोर्स बेनिफिट्स के बारे में। मैं 5 साल बाद देखना चाहता हूँ कि एक अच्छी पोस्ट पे एज अ रियल एस्टेट में, एक अच्छी रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट। मैं अपने आप को टॉप पे देखना चाहती हूँ कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काफ़ी टॉप पे जाऊँ। 5 साल बाद मैं अपने आप को टॉप पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, जैसी नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बिल्कुल मुझे यकीन है कि मैं आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को बहुत ही रियल एस्टेट के टॉप पे देखना चाहूँगा। ऑब्वियस रियल एस्टेट लाइक टॉप पे जाना चाहूँगी। आई वांट टू बिकम अ बिल्डर। मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिल्डर बन के इंडिया में एक सबसे ऊंची इमारत हमारी हो। रियल एस्टेट का कोर्स करने के बाद आप चाहें तो किसी कंपनी में या चाहें तो अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। आने वाले सालों में भारत में रियल एस्टेट में तेजी आने की संभावनाएं हैं। इससे इस फील्ड में और भी जॉब ऑप्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। रियल एस्टेट में देश के साथ साथ विदेशों में भी काम कर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कई इंस्टीट्यूट इससे संबंधित कोर्स करवाते हैं, जिनमें क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसमें से एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट।
मैं आशा करती हूँ कि आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।